36 साल, शिक्षा LLB, 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक कारनामों का आरोप, लगभग 700 से ज्यादा शूटर्स का बड़ा गैंग। अगला नंबर सलमान खान का है क्या? अगला नंबर संजय दत्त का है क्या? अगला नंबर मुनव्वर फारूकी का है या फिर जैकलीन फर्नांडीज का भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे फिल्मी जगत के सितारे सलमान खान के गहरे दोस्त हैं। और गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने डंके की चोट पर सलमान खान के सारे दोस्तों को होशियार रहने को कहा है। इसके बाद हलचल तेज हो गई है। इससे पहले आज हम आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई की पूरी हकीकत। यह है पहचान अपराध की काली दुनिया के बादशाह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में 12 फरवरी 1993 को फिरोजपुर के एक गांव में हुआ। बचपन से ही दूध की तरह साफ गोरा लड़का होता है। इसका नाम प्यार से माँ बाप लॉरेंस रख देते हैं और वो धीमे धीमे बड़ा होता है। घर के आंगन में किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन भविष्य की किसी को नहीं पता था कि बेटा निकलेगा, वो बनेगा डॉन। बताया जाता है कि उस दौरान लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे और उन्होंने समय से पहले हरियाणा पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था और किसान बन गए थे। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने ही गांव में की और 2010 में 12वीं की परीक्षा में पास होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब होती है लॉरेंस की जिंदगी की असली खेल की शुरुआत। एक पुरानी कहावत है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन ही बेकार है। अब ये गुरु अपराध की दुनिया का हो या गैर अपराध की दुनिया का हो, ज्ञान अच्छा हो या बुरा हो, जिस इंसान को जैसा गुरु और ज्ञान मिलता है वो उसी रंग में ढल जाता है। ऐसा ही कुछ लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुआ। साल 2011 में पंजाब की यूनिवर्सिटी में लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। इसके साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने नेता बनने के लिए छात्र राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और फिर शुरू हुई राजनीति का वो दौर, दनादन गोलीबारी और डॉन बनने का ख्वाब। साल था 2011। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के बाद एक संगठन बनाया, लेकिन लॉरेंस को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ वह संगठन बना रहा है, कुछ सालों बाद वो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनने लगेगा। लॉरेंस ने अपने संगठन का नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी SOPU। इसी बैनर के जरिए उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन लॉरेंस की जिंदगी उसी चुनाव में ऐसी तबाह हो गई कि फिर वो लौट के कभी वापस नहीं आ पाया। लॉरेंस चुनाव हार गया। चुनाव हारने के साथ ही उसका रास्ता भी बदल गया और हार के बाद लॉरेंस अपमानित महसूस करने लगा। यूनिवर्सिटी में जो गुट लॉरेंस बिश्नोई का विरोध करता था वो लॉरेंस को चुनौती देने लगा और लॉरेंस के मन में भी बदले की भावना पनपने लगी। लेकिन बदले की लड़ाई गैंगस्टर बनने के बाद भी नहीं मिटी। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लॉरेंस ने उसी साल एक रिवॉल्वर खरीदी थी। इसके बाद वो उस गैंग से भिड़ गया जिसके हाथों से उसकी हार हुई थी। शुरुआती दौर में दोनों गैंग में कहासुनी हुई। कहासुनी बदलकर हाथापाई में पहुंच गई। लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जिंदगी में फायरिंग करता है और पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। लॉरेंस के खिलाफ ये मामला पहला था। इसके बाद तो मामलों की लिस्ट इतनी बढ़ गई कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। दरअसल लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए वकालत की पढ़ाई पूरी की और साथ ही साथ अपराध की दुनिया में सक्रिय रूप से काम करता रहा। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में भी गंभीर अपराध करना शुरू कर दिया। लॉरेंस पर 2010 और 12 में हत्या, निजी जमीनों पर अतिक्रमण करना, जानलेवा हमला करना, डकैती के मामले जैसे आरोप लगने लगे और बहुत जल्द लॉरेंस का नाम अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। हालांकि दूसरी तरफ लॉरेंस की जिंदगी की सच्चाई कुछ और भी है। मीडिया कुछ अलग दावे करती है। लॉरेंस कॉलेज में था
उन्हीं दिनों पढ़ाई के दौरान एक लड़की से गहरी दोस्ती हो जाती है और कुछ दिनों बाद ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। लेकिन चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद उसको अपराध में जाने का मकसद मिल जाता है। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हो जाती है। संपत नेहरा उन दिनों काफ़ी ताकतवर था। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी क्योंकि लॉरेंस को स्पोर्ट्स में काफ़ी लगाव था। लॉरेंस इसके बाद इनकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से होती है। इसके बाद शुरू होती है कहानी। लॉरेंस, गोल्डी और सरपंच ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अपना मुकाम बना लिया था। पुलिस को भी ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि भविष्य में इस तिगड़ी के आगे पसीने छूट जाएंगे। दरअसल तीनों लड़के पढ़े लिखे थे तो दिमाग इनका शार्प माइंड था। आगे चलकर इसी तिगड़ी ने हरियाणा में काला जेठारी, दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन कर लिया और राजस्थान में आनंद पाल और इसके बाद उसकी शिष्य अनुराधा से साझेदारी बना ली। इनकी दोस्ती आनंद पाल के साथ हुई। उन दिनों राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर आनंद पाल को माना जाता था। सिर्फ बदले के भाव से शुरू हुई लॉरेंस की कहानी अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो जाती है, यानी कि वो आजतन अपराधी की लिस्ट में आ जाता है। अब लॉरेंस का दिमाग अपराध में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि 2012-13 में उस पर केस दर्ज हुए तो सबसे पहले उसने घर छोड़ दिया और फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में बंटकर रहने लगा। सलमान खान के ऑफिस में मेल भेजने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को राहत नहीं मिलती। फिर एक दिन सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं और इसके बाद पुलिस बेहद अलर्ट मोड पर आ जाती है। लेकिन खुली चुनौती बिश्नोई गैंग के द्वारा दी जाती है कि अगला टारगेट सलमान खान होंगे। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत की अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार गैंग बन चुका है। ये गैंग देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन नए नए अपराध करके सभी राज्यों की पुलिस को खुली चुनौती देता है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार इस गिरोह की मुख्य आमदनी शराब माफिया, जमीन माफिया और कुछ राजनेताओं के जरिए चलती है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग को उसका भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर चला रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण 23 मार्च 2023 को मिलता है, जब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के ऑफिस में उन्हें जान से मारने की धमकी वाला ईमेल आता है। इस मेल के बाद सलमान खान के ऑफिस में हलचल तेज हो जाती है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस और खुद सलमान खान को दी जाती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि धमकी भरा मेल राजस्थान के जोधपुर से आया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बजरंग जगताप अपनी टीम को लेकर ईमेल भेजने वाले का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जोधपुर रवाना हो जाते हैं। पूरा ऑपरेशन गोपनीय रखा जाता है। मुंबई पुलिस की टीम तुरंत ही धमकी भरे ईमेल भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और बिना देर किए उसे गिरफ्तार करके अपने साथ मुंबई लाती है और खुलासा होता है कि ईमेल भेजने वाला शख्स 21 साल का धाकड़ राम रोचिया कला है। पुलिस की जांच में यह खुलासा भी होता है कि धाकड़ राम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। इसके बाद 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो लोगों ने गोलियां चलाई। इसी अपार्टमेंट में सलमान खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली और इस मामले में अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया गया। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी ये है, सलमान खान पर राजस्थान में फिल्म साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण मारने का आरोप लगा है, जबकि काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाकर चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई का नाम 2022 में खबरों का हिस्सा बना रहा था और तब से उस पर आरोप लगता आ रहा है कि पंजाब का सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इस पर मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ और वही गोल्डी बराड़ जिसके साथ 2011 में लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा हुआ था। आइए बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़े बड़े अपराध। सबसे पहले पंजाब के फरीदकोट में 18 फरवरी 2021 में मशहूर पहलवान गुरलाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है। वहीं दूसरी घटना पंजाब के मानसा में 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जाती है। वहीं तीसरी घटना जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है।
अब बड़ी बात ये कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह फायरिंग कर दी जाती है और फिर इसके बाद हड़कंप मच जाता है। दरअसल ये भी बताते चलें कि गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 2021 में भारत भूषण के जरिए ड्रग्स तस्करी के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस की संलिप्तता के बारे में पता चला और गुजरात एटीएस ने लॉरेंस को साबरमती के केंद्रीय जेल के हाई सिक्योरिटी वाले सेल में बंद कर दिया। गुजरात एटीएस के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और मुंबई पुलिस की स्पेशल टीमें लॉरेंस के गैंग के खात्मे का काम कर रही हैं। ये तमाम जो हकीकत है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से संबंधित है। जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज इतने सुर्खियों में है तो क्या आपको पता है बिश्नोई समाज का पूरा इतिहास? तो शायद आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि बिश्नोई वो हैं जो जानवरों के साथ अपनी जान दे देते हैं। इनके पूर्वज किसके पुजारी रहे। एक पेड़ के लिए सैकड़ों बिश्नोइयों ने जान दे दी और जानवरों को अपना स्तनपान कराती इनकी माएँ गांव से लेकर शहर तक पर्यावरण के लिए बिश्नोई समाज की कई सारी जाने गई। सेना में न होने के बावजूद भी सौर चक्र से पहले भारतीय निहाल चंद बिश्नोई को सरकार ने सम्मानित किया। बिश्नोई की असली कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनका पूरा इतिहास जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखें।